जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत ही अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। आज के वक्त में हम इंसान स्पेस के बारे में तो बहुत ज्यादा जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम इंसान समुद्र के सिर्फ 5% एरिया को ही देख पाए हैं। हमारे समुद्र अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए हैं। इसी तरह आपने समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची वेव्स के बारे में अक्सर सुना या देखा होगा, लेकिन आज हम इन वेव्स से जुड़ी हुई एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको चौंका कर रख देगी। यह दिन था 10 नवंबर सन 1975 का, जब अमेरिका सी बॉडी के अंदर से SS एडमंड फिट्जगेराल्ड नाम की एक शिप 26,535 टन वजन के सामान के साथ अपने 29 ग्रुप मेंबर्स को लेकर विस्कॉन्सिन से मिशिगन के लिए रवाना होती है। तभी सफर के दौरान बीच समुद्र में इस शिप को एक बहुत भयंकर तूफान का सामना करना पड़ता है। इस भयंकर तूफान को देखकर जब शिप के कप्तान ने शिप को बचाने के लिए किसी दूसरे शिप के कप्तान से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो उनका कांटेक्ट पास में ही मौजूद एक शिप से हो गया, जहां उन्होंने बताया कि हमारे शिप के डेक में पूरी तरह पानी भर चुका है, साथ ही साथ हमारे दोनों रडार भी खराब हो चुके हैं और इस वक्त हमें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ी देर बाद इस शिप का कांटेक्ट सभी शिप से टूट गया और 729 फीट लंबी ये शिप हमेशा के लिए गायब हो गई। इस शिप के डूबने के बाद जब यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्हें इस SS एडमंड शिप की लाइफ बोट और शिप का थोड़ा सा मलबा ही मिला, लेकिन अफसोस शिप और उसके क्रू मेंबर्स का कोई पता नहीं चल पाया। उसके बाद 14 नवंबर को एक एयरक्राफ्ट को ये शिप मिल गया। इस शिप के मिलने के बाद इस शिप में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया और इस सर्च ऑपरेशन को भी खत्म कर दिया गया। जब इस शिप के डूबने पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो कई सारी वजहें निकलकर सामने आई। इस शिप के डूबने के पीछे हाथ था 35 से 40 फीट ऊंची रोग वेव्स का। इन वेव्स के टकराने की वजह से शिप की डेक में पानी भर गया था और इसी वजह से ये शिप डूबा था। हम आपको बता दें कि ये वेव्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जिसकी वजह से साल 2011-2018 तक 386 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा ये बताया जाता है कि ये रोग वेव्स 10,000 सालों में सिर्फ एक बार ही आती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि नई स्टडीज के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हर 10,000 वेव्स में से 3 वेव्स रोग वेव्स होती है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रोग वेव्स क्या होती है। रोग वेव एक ऐसी वेव होती है इसके आसपास उसकी हाइट की कोई और वेव नहीं होती है और ना ही कोई ऐसी वेव होती है जो उसकी स्ट्रेंथ को मैच कर सके। इस तरह उठने वाली वेव को रोग वेव कहा जाता है। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो इस तरह समझ लीजिए कि रोग वेव एक ऐसी वेव है जो अपने आसपास उठने वाली वेव से बहुत ज्यादा ऊंची होती है। अगर कोई लहर अपने आसपास उठने वाली लहर के अकॉर्डिंग 2 गुना तक ऊंची है तो उसे रोग वेव कहा जाएगा। इसके अलावा 7 फरवरी साल 1933 के दिन एक USS रैम्पो नाम का जहाज जब पैसिफिक ओशन से गुजर रहा था, तब इस जहाज के क्रू मेंबर्स ने 112 फीट ऊंची वेव देखने का दावा किया था। अब दोस्तों, शायद आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि रोग वेव और सुनामी एक ही चीज होती होगी, तो आपका सोचना कुछ कुछ ठीक भी है, क्योंकि रोग वेव और सुनामी में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। क्योंकि रोग वेव और सुनामी दोनों में ही बहुत ऊंची ऊंची वेव्स देखी जाती हैं। जिस तरह सुनामी चीजों को बर्बाद कर देती है, इसी तरह रोग वेव भी चीजों को बर्बाद कर देती है। और सुनामी और रोग वेव्स दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। इतनी सारी समानताएं होने के बाद भी रोग वेव्स और सुनामी दोनों चीजें अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? चलिए ये भी जान लेते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सुनामी तब आती है जब हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होने पर समुद्र के नीचे वाली सरफेस में भूकंप आता है। लेकिन रोग वेव्स के जनरेट होने का रीजन कुछ और ही है। रोग वेव्स किसी भूकंप की वजह से जनरेट नहीं होती, बल्कि इनके जनरेट होने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि मौसम, अंडर वाटर डिस्टर्बेंस और इसी तरह की कई सारी चीजें। असल में होता ऐसा है कि जब भी हवा वाटर सरफेस से टकराती है तो इस टकराव की वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है जिसे फ्रिक्शन एनर्जी कहा जाता है, और यह एनर्जी वाटर सरफेस पर ट्रांसफर होने का काम करती है। और इस एनर्जी की वजह से वाटर सरफेस में मूवमेंट होता है, जिसके जरिए हवा द्वारा इनिशियल ट्रांसमिट की जाने वाली ये एनर्जी वाटर के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर ट्रांसफर होती है और इस प्रोसेस से ही वेव का फॉर्मेशन होता है।
अब वेव का पावरफुल होना विंड एनर्जी पर डिपेंड करता है। जब भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड एनर्जी वाटर सरफेस से टकराती है तो इसकी वजह से कई सारी पावरफुल और बड़ी बड़ी वेव्स का फॉर्मेशन होता है। और जब बहुत ज्यादा पावरफुल वेव्स सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो इनकी एनर्जी आपस में मिल जाती है और इस एनर्जी की वजह से अचानक से बहुत ऊंचाई वाली वेव का फॉर्मेशन होता है। आप इस तरह समझ लीजिए कि दो वेव्स हैं सेम हाइट वाली, और जब यह एक दूसरे में मर्ज होती है तो अपने से डबल हाइट की वेव का फॉर्मेशन करती है। ज्यादातर रोग वेव्स तभी देखने को मिलती हैं जब उस इलाके में किसी तरह का कोई तूफान आया हो। इसके अलावा समुद्र में उठने वाली पावरफुल वेव्स अचानक से किसी सॉलिड बॉडी से टकराती हैं, तो टकराव की वजह से भी रोग वेव्स का जन्म होता है। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम मुंबई के मरीन ड्राइव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। समुद्र की लहरें जब मरीन ड्राइव में मौजूद पत्थरों से आकर टकराती हैं, तो इस टकराव की वजह से यहाँ पानी नॉर्मल वेव के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ऊंचा उठना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ समुद्र के अंदर भी होता है, जिसकी वजह से ये रोग वेव्स जनरेट होती हैं। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि सुनामी रोग वेव से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कई बार ऐसी रोग वेव्स को भी देखा गया है जो कि सुनामी से भी ज्यादा भयानक रूप ले लेती हो। इसी तरह का एक भयानक हादसा 31 दिसंबर साल 1914 को भी रिकॉर्ड किया गया था, जब कैलिफोर्निया के एक लाइट हाउस में 200 फीट ऊंची रोग वेव्स को देखा गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन रोग वेव्स की हाइट का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता होगा। तो इस रोग वेव्स की हाइट का मेजरमेंट इस तरह किया गया कि इस लाइट हाउस की ऊंचाई सी लेवल से 175 फीट ज्यादा थी, और जब ये वेव लाइट हाउस से आकर टकराई तो इस वेव का पानी लाइट हाउस से भी बहुत ऊंचा था, जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया गया कि इस रोग वेव की हाइट कम से कम 200 फीट तो होगी ही। इसके अलावा 12 दिसंबर साल 1978 के दिन MS मुंचन नाम का एक जहाज अचानक से समुद्र से गायब हो गया, और इस जहाज के गायब होने के लिए भी रोग वेव को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और इस जहाज में जो 28 क्रू मेंबर्स मौजूद थे वो भी आज तक किसी को नहीं मिल पाए। इसी तरह साल 1998 26 दिसंबर को सिडनी टू होबार्ट एक याच रेस हुई थी। इस रेस के दौरान एक तूफान की वजह से रोग वेव का फॉर्मेशन हुआ था। इस रोग वेव की वजह से 6 सेलर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके अलावा कई सारे सेलर्स तो ऐसे थे जो बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। अभी तक इन रोग वेव्स के आने पर एक चीज नोटिस की गई है कि इस रोग वेव की चपेट में जो भी शिप आया है उसमें से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाया है, चाहे उस शिप के क्रू मेंबर्स कितने ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, और चाहे उस शिप में कितनी ही लाइफ बोट्स मौजूद क्यों ना हो। इसके अलावा कई सारे लोगों का कहना यह भी है कि इन रोग वेव्स के जनरेट होने का रीजन कोई सी मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर जो हम सबसे छुपा हुआ है और समुद्र में रह रहा है, जिसकी हलचल करने की वजह से ये रोग वेव्स जनरेट होती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन रोग वेव्स के जनरेट होने का रीजन कोई मॉन्स्टर है या फिर कोई नेचुरल फिनोमिना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।